हेलो फ्रेंड्स, रेसल टाइम्स पर आपका स्वागत है। और आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे, जिसमें जॉन सीना और सैमी ज़ेन का मैच भी हुआ है, ब्रॉक लेसनर भी आए हैं उसमें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो रही थी शिकागो में, और शिकागो में ये जॉन सीना की लास्ट अपीयरेंस थी। मतलब जॉन सीना का अब किसी भी WWE के प्रोग्राम में जो शिकागो में होना है अब नहीं होंगे, क्योंकि अब जो स्मैकडाउन थी इसमें जॉन सीना लास्ट अपीयरेंस हुए थे। इसके बाद से जॉन सीना की जितनी भी बची हुई स्टोरी लाइन है वो मंडे नाइट रॉ में शिफ्ट हो जाएगी। तो शो की शुरुआत होती है, सबसे पहले जॉन सीना आते हैं, जॉन सीना की एंट्री होती है और जॉन सीना WWE यूनिवर्स से बात करते हैं। जॉन सीना कहते हैं कि ये जो अरीना है जिसमें आज स्मैकडाउन हो रही है ये उनके लिए काफ़ी स्पेशल है, और शिकागो में ही उन्होंने अपना स्मैकडाउन से करियर शुरू करा था कर्ट एंगल के साथ। आपको याद होगा अगर आप पुराने टाइम से WWE देखते हो तो। और कर्ट एंगल के साथ स्मैकडाउन में जॉन सीना की राइवलरी काफ़ी अच्छी चली थी। तो उसी टाइम को जॉन सीना ने याद करा और बोला कि मेरे पास ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। और CM पंक के साथ भी जॉन सीना का मैच इसी अरीना में हुआ, ट्रिपल एच के साथ भी जॉन सीना का मैच इसी अरीना में हुआ। ये सब बातें जॉन सीना ने बोली, और इसलिए जॉन सीना ने बोला एक काफ़ी खास अरीना है जॉन सीना के लिए। तो जॉन सीना बात ही कर रहे थे, तो जैसे ही जॉन सीना जाने वाले थे और कह रहे थे कि आज कुछ प्लान नहीं है मेरे लिए, तो जॉन सीना जैसे ही जा रहे होते हैं रिंग से तो सैमी ज़ेन का म्यूज़िक बजता है और सैमी ज़ेन की एंट्री होती है। और आप जानते होंगे कि पिछले हफ्ते सैमी ज़ेन ने सोलो सिकोआ को हराकर US चैंपियनशिप जीती है। तो सैमी ज़ेन आते हैं और सैमी ज़ेन जॉन सीना से कहते हैं कि तुम्हारी ये लास्ट स्मैकडाउन है, और जैसा कि मैंने अपना WWE का डेब्यू करा था जब तुम US चैंपियन थे, उस चैंपियनशिप के लिए मैंने मैच करा था तुमसे, WWE में डेब्यू किया था। आपको याद होगा दोस्तों, 10 साल पहले की बात है ये। तो आज जब मैं नया नया US चैंपियन बना हूँ तो इस टाइटल की शुरुआत मैं जॉन सीना के साथ तुम्हारे साथ मैच करके करना चाहता हूँ। तो जॉन सीना काफ़ी ये सब सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्राउड भी काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन अभी तक ये नहीं बोला था सैमी ज़ेन ने कि आज ही मैच होगा। फिर सैमी ज़ेन कहते हैं कि आज ही शिकागो में इसी अरीना में। तो ये सुनते ही सारा क्राउड मतलब शोर मचा देता है और लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, और जॉन सीना भी खुश हो जाते हैं कि अचानक से जॉन सीना के लिए पहले कोई मैच प्लान नहीं था, अब जॉन सीना को मैच मिल गया सैमी ज़ेन के साथ US टाइटल के लिए। फिर मैच स्टार्ट होता है। मैच शुरू में थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैच आगे बढ़ता है तो जॉन सीना ने अपना AA वाला जो फिनिशर है वो लगा दिया सैमी ज़ेन को, लेकिन सैमी ज़ेन ने किक आउट कर दिया। उसके बाद से जॉन सीना ने जो अपने पुराने राइवल हैं उनके फिनिशर मूव लगाए, जैसे केविन ओवेंस का पॉप अप पावर बॉम्ब। और आपको याद होगा केविन ओवेंस के साथ भी जॉन सीना की काफ़ी बड़ी और अच्छी राइवलरी चली थी 10 साल पहले 2015 में। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थे जब जॉन सीना, तो उस टाइटल के लिए भी जॉन सीना की राइवलरी चली थी केविन ओवेंस से। तो आज केविन ओवेंस का मूव लगाया जॉन सीना ने और उसको भी सैमी ज़ेन ने किक आउट करा, और जॉन सीना ने कट एंगल वाला रिवर सुप्लेस होती है वो भी लगाया, और जॉन सीना ने एज का वाला फिनिशर भी लगाया, एज के स्टाइल में पूरा लगाया। लेकिन माइकल कोल जो कमेंटेटर है उसने एज नाम नहीं लिया माइकल कोल ने, शायद इसलिए क्योंकि एज अब AEW में एडम कोल नाम से, और WWE का ये मतलब हिस्ट्री रही है और WWE का रूल है कि जो अब इस कंपनी में नहीं है, किसी और कंपनी में जा चुके हैं इस कंपनी को छोड़कर, उनका नाम नहीं लेना है, उनको यूज़ नहीं करना है। तो WWE ऐसे रूल बनाती है। तो जॉन सीना ने जब स्पेयर दिया तो माइकल कोल ने एज का नाम नहीं लिया, उसे बिग डॉग रोमन रेंस में बदल दिया, लेकिन साफ जॉन सीना ने एज के स्टाइल में स्पेयर दिया था। फिर उसके बाद चैंट लगते हैं RKO के चैंट लगते हैं। जैसे ही जॉन सीना RKO देने जा रहे होते हैं, सैमी ज़ेन जॉन सीना को RKO देने से मतलब रोक लेते हैं, और फिर जॉन सीना ऊपर टॉप रोप पे चढ़ाते हैं सैमी ज़ेन को, और वहाँ से अपना एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे देते हैं। तब भी सैमी ज़ेन किक आउट कर देते हैं। तो ऐसे ही मैच चलता है, दोनों मतलब रिंग में पड़े होते हैं थक कर। तो तभी म्यूज़िक बजता है ब्रॉक लेसनर का। जैसा कि आपको मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रॉक लेसनर आने वाले थे स्मैकडाउन में, सरप्राइज। WWE ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा था कि ब्रॉक लेसनर आएंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर आते हैं स्मैकडाउन में आज। तो दोस्तों, ब्रॉक लेसनर रिंग में आते ही सैमी ज़ेन को सबसे पहले F5 देते हैं। F5 देने के बाद, क्योंकि सैमी ज़ेन
की राइवलरी चली थी ब्रॉक के साथ, जब वो हील टर्न से फेस सुपरस्टार बन गए थे ब्रॉक, तो वो सब था। तो उसकी कुछ याद आई फैंस को। लेकिन फिर जॉन सीना मेन टारगेट थे ब्रॉक का, तो जॉन सीना को ब्रॉक ने F5 लगाया और फिर ब्रॉक लेसनर जा रहे होते हैं तो रिंग के साथ में थोड़ा खड़े होते हैं और फिर अपनी काउबॉय वाली हैट पहन लेते हैं। और रेसलपलूज़ा में अब WWE ने फाइनली ऑफिशियल ये कर दिया है कि जॉन सीना और ब्रॉक का मैच होगा। और जो इतने टाइम से र्यूमर्स आ रहे थे कि जॉन सीना और ब्रॉक का कोई एक्सट्रीम मैच हो सकता है या लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉन सीना और ब्रॉक का रेसलपलूज़ा में मैच होगा, लेकिन वो एक नॉर्मल मैच होगा। तो दोस्तों ऐसा था, करीब 1 घंटे तक चला है जॉन सीना वाला सेगमेंट, जॉन सीना के आने तक और ब्रॉक के आने तक। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने। आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही WWE से जुड़े वीडियोस और अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।